नमस्कार। और अब हम बात कर लेते हैं जरा गर्मी की। गर्मी इस वक्त पूरा सितम ढा रही है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में पारा 50 के पार जा चुका है तो कई जगहों पर इसके आसपास घूम रहा है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। आज हम आपको बताएंगे गर्मी से क्या बुरा असर आपके शरीर पर पड़ेगा, आपके मस्तिष्क पर हो सकता है और बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं इस गर्मी से। लेकिन चर्चा से पहले देखिए जरा ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में पारा 52 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। इतनी गर्मी दिल्ली वालों ने कभी नहीं देखी। राजस्थान में चूरू समेत कुछ जगहों पर तापमान 50 के पार जा चुका है, तो वहीं यूपी के कई शहरों में पारे का कांटा 50 के आसपास घूम रहा है। यूपी के कई शहरों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और बात मानसून की जाए तो वो कब तक आएगा, मतलब लोगों को राहत कब मिलेगी गर्मी से? देखिए, अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके प्रभाव से वेस्टर्न हिमालय रीजन में वहां भी हमने हीट वेव का वार्निंग दे रखा है। जैसे जम्मू डिवीजन हो गया, जहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, आने वाले 3 दिनों में वहां भी कुछ हिस्सों में, लोअर हिस्सों में, जैसे जम्मू का हो गया, जहाँ हिमाचल के बिल्कुल ऊना डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गया, वहां भी हीट वेव रहेगी 2 दिन स्पेसिफिकली। उसके बाद वहां भी वेट हो जाएगी। उत्तर भारत में इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि लोग बेहाल हैं। यूपी की बात कर तो प्रयागराज में 48.8 डिग्री, कानपुर में 48.4 डिग्री, आगरा में 48 डिग्री, हमीरपुर में 47.6 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 47.5 डिग्री, वाराणसी में 47.4 डिग्री, फतेहपुर में 46.2 डिग्री, सुल्तानपुर में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। हमने प्रत्येक सीएचसी पर 5-5 बेड, जिला अस्पताल में 10 बेड आरक्षित किए हैं, जहां पर एयर कंडीशनर और एयर कूलिंग की व्यवस्था है। जितने भी हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर से लेकर के हमारे जिला अस्पताल तक हैं, हर अस्पतालों में हमने ORS कार्नर स्थापित कराए हैं। गर्मी के मौसम में बाहर लू चल रही है, जिसकी चपेट में आकर लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। यूपी में औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी में भी लू का असर रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गर्मी का सितम इस कदर है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और लोगों जो कि काफी ज्यादा बुजुर्गवार हैं या बहुत सालों से वो इस तरह की गर्मी झेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कहना अब शुरू कर दिया है कि इतनी गर्मी तो आज से पहले कभी पड़ी ही नहीं। गर्मी का सितम किस तरीके का है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी होंगे और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका परिचय करवा देते हैं। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा नितिका दीक्षित लखनऊ से हमारे साथ होंगे और दिल्ली से हमारी संवाददाता रचना उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगी, जबकि डॉक्टर आनंद शुक्ला फिजिशियन है जो ये बताएंगे कि इस गर्मी से आखिर आप अपने आप को कैसे बचाएं। शुरुआत अमित गंजू आप ही से करते हैं। किस तरह की गर्मी है और अब तो लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि अभी ये हाल है तो पता नहीं आगे क्या होगा। हाहाकार मचा हुआ इस गर्मी से। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्मी ने सारे अपने रिकॉर्ड बीट कर दिए। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 50 वर्ष का रिकॉर्ड बीट हो चुका है। अभी की टाइम 44.6 डिग्री टेम्परेचर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आप सड़क का दृश्य दिखाइए। हाईवे पे खड़े हैं, हाईवे का दृश्य देखिए। हालत क्या है कि सड़क पर पूरा सन्नाटा है। लगभग 12:30 पौने का समय जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देखिए कैसे सन्नाटा है। और हम जिस मंडी में आए, आपको मंडी दिखाना चाहूंगा। कानपुर की सबसे बड़ी मंडी है। ट्रैक्टर लोगों ने बंद कर दिए हैं। ये देखिए जहां तक कैमरे की नजर जा खुली रहती, मगर गर्मी का आलम यह है कि बुरी हालत हो चुकी है। लोग परेशान हो चुके हैं गर्मी से। जी बिल्कुल, तो गर्मी से लोग परेशान हो चुके हैं और ऐसा अमूमन ज्यादातर हिस्सों में देखा जा रहा है। खासतौर पर उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी अपना पूरा सितम दिखा रही है। हमारे साथ दिल्ली से रचना भी जुड़ी हुई है। रचना, दिल्ली में तो हमने देखा कि पारा 52 के पार चला गया, यानी कि उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और दिल्ली में स्थिति यह है कि लोग गर्मी से बचे या पानी की किल्लत से जूझे। गर्मी बहुत ज्यादा है। किस तरह से आप देख पा रही हैं सड़कों का हाल और बाकी जगह पर भी?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूट चुके हैं। 52 डिग्री तापमान भी दिल्ली के लोगों ने देख लिया है और हर कोई यही कह रहा है कि इस बार गर्मी मतलब ये समझिए कि एक तरीके से कहर बरपा रही है और लोगों का जीना बहुत ज्यादा मुहाल हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है, ठीक उसी तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत भी इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से आपको इंडिया गेट के पास का नजारा दिखाना चाहूंगी, जहां पर पर्यटक दूर दूर से घूमने आते हैं, लेकिन गर्मी का आलम यह है कि पर्यटकों की संख्या जो है वो कम है और जो लोग आए हुए हैं वो किस तरीके से अपने आप को गर्मी से बचाते हुए यहाँ पर घूमते हुए आपको जरूर नजर आ रहे होंगे तस्वीरों के जरिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है, सर ढककर छाते का इस्तेमाल करते हुए लोग यहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर आप मेरे तस्वीरों में देखें तो यहाँ पे काफी सारे जो वेंडर्स हैं, जिनकी पानी की दुकान, जूस की दुकान, तमाम तरीके की दुकानें हैं, वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो जो लोग पर्यटक है वो वहां पर पानी पीते हुए या जूस पीकर अपनी इस गर्मी से थोड़ी सी राहत ले पा रहे हैं। और आलम यह है कि जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं वो जब तक बेहद जरूरी काम नहीं है घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि एलजी ने भी ये साफ कर दिया है कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। और जिस तरीके के निर्देश एलजी कार्यालय की तरफ से दिए गए हैं कि दोपहर के समय मजदूरों को छुट्टी देने की जो बात कही गई है। और यहाँ पर आप देखें पीछे भी, ठीक मेरे पीछे तो नींबू पानी की दुकान है और उनसे भी हम पूछ लेंगे, भैया गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है पिछले के सालों के मुकाबले, कभी देखी है ऐसी गर्मी? नहीं कभी नहीं जी। तो अब लोग जो यहाँ संख्या कम हो रही है, लोग आ रहे हैं पानी पीने? बहुत कम आ रहे हैं। अब ये गर्मी पड़ रहा है, पब्लिक बाहर निकल ही नहीं रहा है घर से। जी तो पब्लिक निकल नहीं रही है। जो वेंडर्स हैं उनका भी यही कहना है, पानी पीने के लिए आ तो रहे जो लोग घूमने आए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग ने भी अभी ये साफ कर दिया है, क्योंकि रेड अलर्ट की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल इसी तरीके की बिल्कुल रचना। और डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले, क्योंकि हीट स्ट्रोक से बहुत सारी मौतें भी हुई हैं और बहुत सारे लोगों की तबियत भी बिगड़ी हुई है। हमारे साथ नितिका भी लखनऊ से जुड़ी हुई है। नितिका, अगर लखनऊ की बात की जाए, वहां पर किस तरह से गर्मी का सितम है और किसी तरह की कोई एडवाइजरी इस गर्मी को लेकर जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि धूप की वजह से गर्मी में लोग निकलने से बच रहे हैं। इस वक्त हम अंबेडकर पार्क पर हैं, जहां पर वैसे तो पर्यटकों की संख्या ज़्यादा रहती है, लेकिन इस समय पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, लू इस समय चल रही है, ऐसे में लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। और क्योंकि गर्मी की बात हो रही है, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है। लखनऊ की बात करें तो गुरुवार को लखनऊ में गर्मी ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। 45.1 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर जो था वो रहा है। अभी के टेम्परेचर की बात करें तो 42 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसे में आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि लोग यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। जो लोग निकल भी रहे हैं घरों से वो काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए निकल रहे हैं, पानी की बोतल साथ में लेते हुए निकल रहे हैं, अपने सर को अंगोछे से ढके हुए निकल रहे हैं। तो गर्मी को लेकर तमाम प्रिकॉशंस लेकर लोग निकल रहे हैं और गर्मी को लेकर प्रशासन भी सजग है, जैसा आपने पूछा, क्योंकि नगर निगम की ओर से जो कूल जोन्स हैं वो भी कई जगह बनाए जा रहे हैं। अभी सब प्रगति में है, तो ऐसे में गर्मी को देखते हुए तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और फिलहाल लखनऊ में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपको इक्का दुक्का लोग सड़कों पर दिखाई देंगे, वो भी ज़्यादातर आपको दिखेंगे कि जो जूस की दुकान है, शरबत की दुकान है, वहाँ पर लोग आपको गर्मी से राहत पाते हुए दिखाई बिल्कुल। और देखिए, जरूरी है काम पर निकलना है तो फिर आप निकलेंगे ही अपने कामकाज पर, लेकिन बहुत प्रिकॉशन लेते हुए और ठंडा पानी पिए, पेय पदार्थ ज्यादा सेवन करें। डॉक्टर आनंद शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो हमें जानकारी देंगे कि और क्या क्या करना चाहिए। डॉक्टर आनंद शुक्ला, जिस तरह से गर्मी अपने पूरे चरम पर है और इस बार तो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी गर्मी हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, लगातार पारा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में किस किस तरह की दिक्कत हो सकती है इस गर्मी की वजह से? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक आप बिल्कुल बाहर न निकले। अगर बहुत जरूरी है तो आप छाता लेके निकले, पानी पी के निकले और पूरा बदन ढक के जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से भी अगर ओपन है बॉडी का कहीं का भी पार्ट तो वो डिहाइड्रेट हो सकता है कि बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर के कारण बर्निंग भी, सन बर्निंग भी हो जाती है, जिसके कारण चेहरा भी खराब हो जाता है। इसके लिए चेहरा भी आप ढक के चले।
ज्यादा से ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है कि नहीं बाहर जाना ही जाना है, ऑफिस है, तो इस दौरान आप चेहरे पे सनस्क्रीन जो 30 से लेकर 50 तक के रेंज में आती है वो आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। और इसके बाद कोशिश करें कि हमेशा आप हर आधे घंटे में पानी पीते रहे। इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं हाइड्रेशन। जो भी काम हो 6 बजे के बाद हो या 11 बजे के पहले। ठीक है, दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए इस गर्मी के मौसम में वो हम आपसे जानेंगे, लेकिन रचना आपने आईएमडी विभाग में जाकर वहां के वैज्ञानिकों से भी बात की है, मौसम वैज्ञानिकों से क्या कह रहे हैं, कब तक इतनी गर्मी हमें झेलनी पड़ेगी, क्या कुछ राहत है आगे आने वाले दिनों तक में? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि जो रेड अलर्ट है वो 1 जून तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिलेगी और जो रेड अलर्ट है वो ऑरेंज अलर्ट में तब्दील हो जाएगा। और कई जगहों पर जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुए कल भी हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली एनसीआर में देखा कि हल्की फुल्की बारिश से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। आने वाले दिनों में भी इसी तरीके के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेंगे जहां पर हल्की फुल्की बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी, तो जो तेज तापमान में उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से इस वक्त तापमान है वो आने वाले 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा कम होगा। राजस्थान में भी थोड़ा सा तापमान कम होगा क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान का जो तापमान है वो करीबन 50 डिग्री को पार कर गया। दिल्ली में तो 52 डिग्री तक ये तापमान पहुंचा। तो मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों के बाद कुछ तापमान में गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और साथ ही साथ अगर राहत की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जिस तरह की गर्मी इस वक्त बढ़ रही है उससे जरूर थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। डॉक्टर आनंद शुक्ला, जिस तरह से बात हो रही थी कि बहुत जरूरी हो तभी आप बाहर निकले, लेकिन देखिए जो नौकरी पेशा लोग हैं या जिनको बाहर निकलना ही है वो किस किस तरह के प्रिकॉशन ले और खान पान इस दौरान किस तरीके का इस भीषण गर्मी में रहना चाहिए एक व्यक्ति का? तरबूज है, खरबूजे हैं, इस तरीके के फ्रूट्स ले तथा चावल वगैरह ज्यादा खाएं। कोशिश करें कि नॉन वेज न लें क्योंकि इसमें डाइजेशन में भी दिक्कत होती है, न लें। सिगरेट वगैरह भी बिल्कुल न लें। और कोशिश ये करें कि मुंह जैसे ढक के लोग जा रहे हैं हर जगह कपड़ा से अपना ढके रहे। जैसे अरब कंट्री में आपने देखा है पूरा मेल या फीमेल हर आदमी ऊपर से नीचे कपड़ा पहनता है क्योंकि वहाँ 50 डिग्री अमूमन रहता है। इस तरीके से आप कोशिश करें, छाता लेके चले। कोशिश ये करें कि एक्सपोजर ना हो। और कार में अगर जाना जरूरी है क्योंकि बंद हो टोटल जो एयर ट्रांसमिशन एयर एक्सपोजर से बंद करें। और अगर फिर भी बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आपका यही कहना है कि अगर इस गर्मी से बचना है तो कुछ उपाय की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अगर बहुत जरूरी है तभी घरों से बाहर निकले, और अगर बाहर निकलते हैं तो अपने मुंह और हाथ पूरे बॉडी को ढक कर निकले, और इस तरह से आप अपनी सुरक्षा इस गर्मी से कर सकते हैं। नितिका और रचना, आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि आप लोग फील्ड में रहते हैं, आप लोगों को भी सीधे इस गर्मी से जूझना पड़ता है, तो आप दोनों भी अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।